का काम नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बहुत बड़ा आंकड़ा, बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। जब से 2014 में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि 9,43,000 उद्यमी, 9,43,000 लोग भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता उन्होंने ग्रहण करी। और ये पार्लियामेंट का आंकड़ा है, ये मैं कोई हवा का आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, ये पार्लियामेंट का आंकड़ा है। 9,43,000 लोग जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी, वो कोई गरीब या कमजोर व्यक्ति नहीं थे, उनको किसी न किसी देश की नागरिकता मिली है और वो बहुत बड़े बड़े उद्यमी थे। वो देश का लाखों करोड़ अपने साथ लेकर गए, लाखों करोड़ तो ले गए, इन युवाओं का भविष्य ले गए। जो इंडस्ट्रीज भारत में लगनी चाहिए थी, वो इंडस्ट्री अब और देशों में लगेगी, वो मलेशिया में लगेगी, वो दुबई में लगेगी, वो सिंगापुर में लगेगी, तो रोजगार भी वहीं के युवाओं को मिलने वाला। और इन्हीं के कारण की वजह से आज हमारे देश में जॉब्स की बड़ी कमी आ गई। ये देश का युवा देख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, परसों मेरे साथ में एक बीजेपी के साथी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे, उन्होंने मिलकर मुझे एक धन्यवाद दिया कि चांदना जी, मुख्यमंत्री जी से तो शायद कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आपके मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना कि मेरी माता जी बीमार हुई, 6 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन वो 6 लाख के 6 लाख जोधपुर एम्स में, ओम जी डारा उनका नाम है, और जोधपुर एम्स में चिरंजीवी के माध्यम से उनका मुफ्त इलाज हुआ। हमारा मात्र 5-6 हजार रुपए को गाड़ी घोड़े का ले जाने का खर्चा हुआ। यदि आपकी चिरंजीवी की स्कीम नहीं होती तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता कि मेरी माताजी आज हमारे बीच में नहीं रहती। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, गली गली गांव गांव में ऐसे उदाहरण हैं कि जहां परिवार के लोगों को बचाने का काम, एक गरीब और आम परिवार को संबल देने का काम आपने किया। एक चौंकाने वाला आंकड़ा और है साहब, मेरी विधानसभा में तहसील नैनवा है, मैंने आईएन बिजली विभाग को फोन किया कि हमारे यहां पर कितने प्रतिशत किसान कनेक्शन का बिल जीरो आ रहा है। 91% किसानों का आपने जो रिबेट दी, उसके बाद 91, नैनवा तहसील का नाम लेके कह रहा हूं, 91% किसानों का बिजली का बिल जीरो आ रहा है। यह आंकड़ा मेरी खुद की तहसील का है। उड़ान योजना के माध्यम से आपने हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का भविष्य सुरक्षित करने का काम किया। कोरोना काल के अंदर मुझे याद है, हम प्रभारी मंत्री थे, प्रभार जिलों में जाते थे, राजस्थान के बॉर्डरिंग जितने भी जिले थे, क्योंकि मैं भरतपुर का प्रभारी था, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से लोग ये कह रहे थे कि हमको राजस्थान की गवर्नमेंट का मैनेजमेंट चाहिए, चाहे वहां के जिला अस्पताल में हमको भर्ती करा दो। जिनको कोरोना हुआ, पड़ोसी प्रदेशों ने भी राजस्थान मॉडल को सराहा और 2,500 से 3,000 लोग जो कोरोना से पीड़ित थे, वो पड़ोसी प्रदेशों के भी आकर हमारे प्रदेश में इलाज करा कर गए। ये आपके कोरोना मॉडल के एक कामयाब होने का एक बहुत बड़ा, ये पूरी दुनिया में डंका बजा है कि राजस्थान का कोरोना मैनेजमेंट 1 नंबर मैनेजमेंट रहा है। ये युवा देख रहा है और ये युवा ये भी देख रहा है कि किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, निरंतर सेवा कर रहे हैं, लोगों को सुविधा देने का काम कर रहे हैं, उनके जीवन को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। और वहीं सामने एक ऐसे लोग भी हैं जो पूरे दिन सुबह उठते हैं, केवल हिंदू मुस्लिम, केवल धर्म की राजनीति, केवल जाति की राजनीति, देश को तोड़ने का काम, जहर फैलाने का काम इस देश में हो रहा है। इस देश का युवा ये नहीं चाहता है कि हमारे देश में जहर फैले। और आप लोगों ने जो भारत जोड़ो का बीड़ा उठाया और जिस प्रकार से युवाओं ने राजस्थान के 7 ही जिलों में, माननीय अध्यक्ष जी आपके साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ कदम से कदम ताल सबसे ज्यादा मिलाइए तो राजस्थान के युवाओं ने मिलाइए। क्योंकि राजस्थान का युवा कभी ये नहीं चाहता कि हमारे देश धर्म या जाति के नाम से बटे। यहाँ शांति होनी चाहिए, यहाँ जॉब्स की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, यहाँ न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा प्रदेश और ऐसा देश युवाओं को चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? आवाज निकालो, थोड़ा जोर से बोलिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक बार जोर से नारा लगाएंगे। वो इसलिए लगाएंगे कि एक
हमारे गांव में कहावत है कि माल खावे माटी को और गीत गावे बीरा को। ऐसी कहावत है और ऐसी कई जगह पे हमको देखने को मिलता है। तो समर्पित कर दिया, हमारे प्रदेश के लिए समर्पित कर दिया, हमारे बुजुर्गों का जीवन सुरक्षित कर दिया, हमारे युवा पीढ़ी को रोजगार देने का काम किया। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अशोक गहलोत। आधी आवाज आई है भैया, आवाज करो तो पूरी करो। और युवाओं में तो इतना दम होता है कि धरती को हिला दें। अशोक गहलोत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का, जिन्होंने अपने संदेश के माध्यम से इस बात को कहा कि सरकार युवाओं के साथ है, युवा लक्ष्यों के साथ है, युवा उम्मीदों के साथ है। उन्हें आभार। और इसी के साथ आग्रह पीसीसी चीफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी से आज के समारोह में अपनी बात रखने के लिए। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, खेल मंत्री मेरे छोटे भाई अशोक चांदना जी, हमारी विधायिका श्रीमती प्रीति सक्तावत जी, आदरणीय रघुवीर मीणा साहब, सम्माननीय मंत्री अर्जुन बामनिया साहब, जगदीश श्रीमाली जी, जाड़ावत साहब, राम सिंह राव जी, मांगीलाल गरासिया जी, हमारे अधिकारी साहिबान, यहां पर बैठे हुए सम्मानित सभागार, युवा साथियों, मीडिया के साथियों, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, सबसे पहले मैं चांदना जी को धन्यवाद दूंगा कि एक ऐसे युवाओं के रोजगार के मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमको आने का जो अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चांदना जी को। आप यहां जाओ। आप सबके आशीर्वाद से जो सरकार बनी, वो सरकार आप सबके लिए अनेकों योजनाएं लेकर के आ रही है। जो आपने आशा और उम्मीद की थी सरकार से, उस दिशा के अंदर सरकार बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रही है। आप सब इस बात के गवाह हैं। लेकिन जो आज सबसे प्रमुख समस्या पूरे देश में अगर कोई समस्या है तो वो है बेरोजगारी की समस्या। युवाओं को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरियां चाहिए। और एक समय था जब युवाओं ने 2014 में जब केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी थी, तो 2 करोड़ युवाओं को एक साल में नौकरी देकर के उनको रोजगार देने का वादा हमसे किया था। आज हम 9 साल बाद में, लगभग 9 साल हो गए, अगर हम हिसाब लगाएं तो 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था, उनको नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। लेकिन नौकरियां तो दूर, नौकरियों के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए बात करने के लिए भी केंद्र की सरकार तैयार नहीं है। दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार ने पहले दिन से लेकर के हमेशा एक सोच के साथ में आगे बढ़े कि हम महंगाई कैसे कम करें, बेरोजगारों को रोजगार कैसे दें, लोगों को स्वस्थ कैसे रखें, लोगों को क्वालिटी की एजुकेशन कैसे दें, कैसे बिजली, पानी, सड़क इनकी व्यवस्था करें जिससे डेवलपमेंट हो और लोगों को सुख सुविधाएं मिलें।
आप सबको पता होगा कि अब तक 3.25 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया 1 लाख से ऊपर की पूरी की जा चुकी है। 1 लाख की प्रक्रिया दिन है जो जल्दी पूरी होगी और वैकेंसीज 1 लाख से ज्यादा की निकाली हुई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जितने राज्य हैं उन राज्यों में राजस्थान पहला राज्य है जिसमें 3.25 लाख सरकारी नौकरियों के लिए कटिबद्ध होकर के, संकल्पबद्ध होकर के हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार काम कर रही है। ये जो आज के मेले लग रहे हैं ये उसमें नहीं है। एक सोच के साथ में आगे बढ़े कि हमारे युवा को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। किसान के लिए कर्जे माफ, किसान मित्र योजना 12,000 रुपए 1 साल में माफ करना, सबको स्वस्थ रखने के लिए सबके लिए 10 लाख रुपए तक का बीमा, 5 लाख रुपए दुर्घटना हो जाए तो फिर उसको मिलेंगे। अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें खोली जा रही हैं जिससे आगे चल करके ये जो प्राइवेट कंपनी वाले आज आपके पास में आ रहे हैं ये आपको ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट करके रोजगार दे सकें, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। किसानों के लिए अलग से बजट अब की बार मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है कि युवाओं के लिए बजट, स्कूलें खुल रही हैं, पीएचसी खुल रही हैं, सीएचसी खुल रही है, उपजिला अस्पताल बन रहे हैं, जिला अस्पताल बन रहे हैं, कोरोना में बेहतर मैनेजमेंट हो रहा है, किसान का कर्जा माफ हो रहा है, गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम में फ्री में पढ़ रहा है, आपके रोजगार मेले लग रहे हैं। यही तो उम्मीद करते हैं हम लोग सरकारों से। एक सोच होनी चाहिए सरकार चलाने वाले मुखिया की कि हम कैसे हर वर्ग को साथ लेकर के सबकी जो दुख तकलीफें हैं, जो समस्याएं हैं, उसका समाधान करें। मैं समझता हूं राजस्थान से बेहतर आपको नजर फैलाएंगे तो नहीं मिलेगी ऐसी सरकार जिसमें इतने काम हो रहे हैं और इतनी शानदार फ्लैगशिप योजनाएं पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये सब इसलिए कि आपके आशीर्वाद से हम लोग सरकार में हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए किस प्रकार से दे सकें। जब केंद्र की मोदी सरकार महंगाई कम नहीं कर रही है तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि केंद्र ने थोड़ा वेट कम किया, उससे पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने डीजल और पेट्रोल पे वेट कम किया। किसान का कर्जा माफ किया, चाहे 2 लाख हो कोऑपरेटिव का, चाहे 4 लाख हो, चाहे 6 लाख हो। और अब की बार तो कमाल कर दिया, जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में आए और जो मुद्दे उनके यात्रा के थे उन मुद्दों के ऊपर जब केंद्र की मोदी सरकार काम नहीं कर रही थी तो राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में पहला स्टेट बना और मुख्यमंत्री जी ने गरीब की मां बेटी बहनों को चूल्हा जलाने के लिए, उसकी रसोई की महंगाई कम करने के लिए, उसकी थाली में अच्छा फूड आ सके, अच्छा वो खाना खा सके, उसके लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर का ऐलान कर दिया। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। आप 2014 में 400 कुछ रुपए था, उसको वापस ले जाकर के वहां गैस सिलेंडर करना कोई छोटी बात है क्या? कितने हजारों करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन हमारी सोच है, कांग्रेस पार्टी की हमेशा सोच है, हमारे मुखिया की यह सोच है कि हम गरीब को कैसे राहत पहुंचाएं, बेरोजगारी से उसको कैसे निजात दिलाएं और आपके मेले लगा करके किस प्रकार से आपको बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करें। यह हमारी कांग्रेस की सरकार की सोच में है, दूसरी पार्टी की सरकारों की सोच में यह नहीं है। उनके अभी सही कह रहे थे चांद्रा जी, हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान, शमशान, पाकिस्तान, हिजाब, पता नहीं क्या क्या चीजें आएंगी। इससे पेट नहीं भरता भाइयों। पेट तो तब भरेगा जब आपको काम मिलेगा, आप मजदूरी करोगे, मेहनत करोगे, नौकरी मिलेगी, कंपनी खोलोगे, आप काम करोगे, तब जाकर के आपका जीवन स्तर ऊपर होगा और आप अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि सोच का फर्क होता है। अब समय आ गया है
जब आप सबने देखा कि 4 साल से शानदार, जब इतनी अच्छी सरकार काम कर रही है, इतनी अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, तो आप सबसे मैं उम्मीद करूंगा कांग्रेस पार्टी के मुखिया के नाते कि आप इस सरकार को दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सबको रोजगार भी मिलेगा, महंगाई भी कम होगी, किसान की समस्याएं भी दूर होंगी, महिलाओं की भी होंगी, शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर काम होंगे। आपने देखा होगा, कभी सपने में भी सोचा कि 218 कॉलेज महाविद्यालय कोई खोल सकता है? अगर किसी ने खोली तो वो राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत जी है। 218 कॉलेज 270-80 के लगभग तो 70 साल में है। ये इसलिए कि गरीब का बेटा सरकारी कॉलेज में पढ़ करके कम फीस में, बिल्कुल मामूली फीस में पढ़ करके अपना भविष्य का निर्माण कर सके। इस दिशा में जो व्यक्ति सोच सकता है, जो सरकार सोच सकती है, जो पार्टी सोच सकती है, उसको आप पुनः सहयोग और आशीर्वाद दें। मैं समझता हूं आपका बहुत अच्छा होगा और राजस्थान का भी विकास होगा। आपने सबने बुलाया, हमें सम्मान दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री डोटासरा जी, पीसीसी चीफ महोदय का। और अब बात कि कोई यूं ही नहीं बन जाता 3 बार किसी सूबे का मुखिया। जी हां, ये विश्वास, ये भरोसा बरसों की गुड गवर्नेंस के बाद ही जनता के भीतर आता है, और ये भरोसा है उसका अपने शीर्ष नेतृत्व के प्रति। सफल, सशक्त, सक्षम और समृद्ध राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए जो आने वाला बजट युवाओं को समर्पित करना चाहते हैं, वो युवाओं की तालियों के बीच ही, उसी उद्घोष के बीच हम आमंत्रित कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान अशोक गहलोत साहब को आज के समारोह में, इस राजस्थान मेगा जॉब फेयर में उद्बोधन के लिए। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे युवा व खेल मंत्री अशोक चांदना जी, हमारे राज्य मंत्री डी अर्जुन बामनिया जी, पूर्व सांसद वर्किंग कमेटी मेंबर रघुवीर मीणा जी, विधायक वल्लभनगर बहन प्रीति सक्तावत जी, प्रिंस जड़ावत जी, मांगीलाल गरासिया जी, पूर्व मंत्री जगदीश माली जी, इंटेक के अध्यक्ष राम सिंह जी राव, हमारे वरिष्ठ नेता सचिन कटारा जी, पीसी किशन जी, रेणु जयपाल जी और तमाम उपस्थित हमारे अधिकारीगण, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज इस मेगा इवेंट में, मेगा जॉब फेयर में मुझे आने का अवसर मिला। और मैंने देखा है जयपुर के अंदर भी, वहाँ मैं गया, जोधपुर में गया और बीकानेर में गया था। मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से कंपनियां भी आगे आ रही है राजस्थान के अंदर जॉब फेयर में भाग लेने के लिए, वो भी शुभ संकेत है, क्योंकि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। अभी जब हमने राजस्थान इन्वेस्ट किया था तो करीब 11 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, 10 लाख रोजगार मिलने की उसमें संभावना व्यक्त की गई। मैं जानता हूँ कि सब ने आने वाले हैं जो वादे किए थे, तब भी एक माहौल बना, क्योंकि राजस्थान के अंदर एक तरफ तो लेबर अनरेस्ट नहीं है। हमारी जो योजनाएं हैं सरकार की, हम चाहते हैं कि रोजगार मिले, सरकारी गैर सरकारी, क्योंकि आज समस्या ही यही है देश के अंदर, चुनौती यही है, जिसके लिए राहुल गांधी भी
निकल पड़े हैं देश के अंदर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि महंगाई बहुत भयंकर मार है देश के अंदर, बेरोजगारी बहुत भयंकर है और देश में तनाव नहीं होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। और जो आर्थिक नीतियां आपकी है केंद्र की, उसमें बदलाव होना चाहिए जिससे कि अमीर व गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए। तो इस माहौल के अंदर हम लोगों ने भी तय किया है कि महंगाई को कैसे कम करें, किस प्रकार भार आप पे कम पड़े, उसके लिए अलग योजना बनाई गई, जिसमें अभी एक उदाहरण दिया गया। गैस सिलेंडर जो है 1040 का हो गया। उज्ज्वला योजना में कहा तो फ्री दिया प्रधानमंत्री जी ने एक बार, तो कीमत 400 से बढ़ के 1040 हो गई। तो मैंने घोषणा करी कि हम 1 अप्रैल से राजस्थान के अंदर उज्ज्वला योजना को, बीपीएल वालों को, जो गरीब है उन सबको 1040 की बजाय सिर्फ 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, ये हमने कहा। कहाँ 140, 1040 और कहाँ सिर्फ 500 मिलेगा। इतना बड़ा निर्णय इसलिए किया, कमर टूटी हुई सबकी, महिलाएं बहुत दुखी है, रसोई चलाना मुश्किल हो रहा, हर चीज की कीमत बढ़ गई है, इसलिए हम पेंशन भी दे रहे हैं। जहाँ बस चलता है, युवाओं के लिए अनुपति योजना लेके आए हैं कि युवा लोग जो हैं कोचिंग करें तो उनको फ्री कोचिंग कर सके, बहुत पैसा लगता है। विदेश तक भेज रहे हैं बच्चों को कि वो वहाँ जाके पढ़ाई कर सके। पूरी फीस 200 लोगों की, 200 बच्चों की, नौजवानों की, आने आने का खर्चा, प्लेन का, वहाँ रहने का, हॉस्टल का खर्चा और फीस सब सरकार देने लगी है। एक बड़ा निर्णय किया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो महंगाई की मार इतनी भयंकर है, उसके लिए कदम उठाने का प्रयास सरकार कर रही है, जिससे सोशल सिक्योरिटी लोगों को मिले। 1 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं पेंशन, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निस्सज्जनों को, ये तमाम प्रयास है। उसी ढंग से रोजगार की बात करें, कोई गवर्नमेंट हो, केंद्र हो या राज्य हो, सरकारी नौकरियों की एक सीमा होती है। तब भी अभी आपको बताया गया कि राजस्थान सरकार संभवतः देश में वो सरकार है जो सबसे अधिक नौकरियां दे रही है। 1,35,000 नौकरी दे चुकी है। 1,25,000 नौकरियों का प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, और 1 लाख की मैंने और घोषणा कर रखी है। तो आप सोच सकते हो कि एक सीमा होती है कि सरकारी नौकरी कितनी लगे, और सबको डिपेंड सरकार पे रहना भी नहीं चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी करें। नौजवानों को चाहिए कि वो अपना सोच सके, खुद के काम धंधे की भी, रोजगार प्राप्त करने के लिए। हमने सरकार बनते ही MSME कानून बनाया राजस्थान के अंदर, जिसमें माइक्रो, मीडियम और मिडिल लेवल की उद्योग धंधे लग सके। कर्जा दिलवाते उनको ब्याज सरकार दे रही है। कई तरह की योजना हमने बनाई है नौजवानों के लिए, नए उद्यमियों के लिए, वो अपना खुद का धंधा शुरू कर सके। किसानों के लिए भी हमने फूड प्रोसेसिंग का है, फूड एग्रो बिजनेस का है, एग्रो एक्सपोर्ट का है, उस पर 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भी है, अपना काम कर सकते हैं। तो आप जो नौजवान बैठे हुए हैं, ये बातें सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपके जहन में होना चाहिए सरकार क्या क्या ऑफर कर रही पब्लिक को। अगर जानकारी आपको होगी नहीं तो ये कितनी जॉब फेयर लग जाए, यहाँ भी एक सीमा होती है नौकरी लगने की।
प्राइवेट सेक्टर भी एक सीमा तक ले सकता है आप लोगों को, पर इतने अपॉर्चुनिटी है, उसको हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। उसका फायदा कैसे मिले, हम लोग कैसे उठा सकते हैं, उसके लिए हमने कई योजना बनाई है। हमने 5 लाख नौजवानों के लिए अनाउंस किया, 50,000 तक का उनको लोन मिले, पूरा ब्याज सरकार भरेगी उनका। हालांकि बैंक में कोऑपरेट नहीं कर रही है, जितना करना चाहिए उतना कॉर्पोरेशन नहीं मिल रहा हमें बैंकों से, वरना 5 लाख नौजवानों को अपना खुद का धंधा करने के लिए दुकान लगाए, छोटी बड़ी ठेला लगाए, कुछ भी करे, बिना ब्याज सरकार भरेगी उनका। पर केंद्र सरकार की बैंकों को चाहिए, वो अमीरों को देती पैसा अरबों खरबों रुपए, पैसा डूब जाता उनका। ये तो लंदन भागे, देख तो पढ़ते होंगे अखबार में आप, पर यहाँ है वो भी उनके वन टाइम सेटलमेंट होते हैं, एनपी होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाती है, 1,000 करोड़ रुपए की, 2,000 करोड़ रुपए की, कोई पूछने वाला नहीं उनको। और 5 लाख बच्चों को अगर मान लो लोन मिल जाए, कुछ लोग वापस लोन नहीं चुका पाए मान लो, तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला उनको। पर केंद्रीय बैंकों की नीति और नीयत ऐसी होनी चाहिए, रोजगार जब नहीं मिल रहा आपको, प्रधानमंत्री ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी दूंगा मैं हर साल, दे पाए क्या? दे पाए? 2 करोड़ किसे कहते हैं? जो बोल गए वो प्रधानमंत्री बनते वक्त में 14 के अंदर, कहाँ पड़ी नौकरी है? सरकारी नौकरी खाली पड़ी उनकी केंद्र के अंदर, वो नौकरियां दे नहीं पा रहे, वो ये स्थिति है उनकी। इसलिए नौकरियां बहुत सरकारी और गैर सरकारी हम कैसे उत्पन्न करें, कैसे बढ़ावा दें, हमारा प्रयास होना चाहिए, हमारी नीति होनी चाहिए सरकार की, जिससे कि देश के नौजवानों को एक कॉन्फिडेंस रहे, जब मैं चाहूंगा मैं नौकरी मुझे मिल जाएगी, कहीं न कहीं मिल जाएगी। ये कॉन्फिडेंस पैदा करना है का प्रयास भारत सरकार को भी करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए, वरना फिर कुंठा पैदा होती है बच्चों में, डिमोरलाइज होते बच्चे, पता नहीं हमारा भविष्य क्या होगा। माँ बाप देखते पता नहीं बच्चा पढ़ तो रहा है, पर बाद में करेगा क्या, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, काम धंधा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, रोजगार का क्या होगा, शादी होगी, बच्चे पैदा होंगे, कैसे कमाएगा, कितनी चिंता लगी रहती है हर परिवार को। इसलिए आज वक्त है, चुनौती हमारे सामने है, रोजगार कैसे मिले लोगों को, बच्चों को। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो यहाँ पर आए हैं उद्यमी, उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, उनके प्रतिनिधि भी आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये लोग जिस रूप में आए हैं उचित ढंग से इन्होंने काफी प्रयास किया आप लोगों को लेने का। कुछ लोगों को ऑफर मिली है, कुछ लोगों को नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं, पैकेज मिल गए हैं। ये सिलसिला हमारा अभी संभाग में चल रहा है। उसके बाद में अशोक चांदना जी हमारे मंत्री हैं, हर जिले में जॉब फेयर लगेंगे, तो प्रयास सरकार कर रही है प्राइवेट सेक्टर में किस प्रकार से नौकरियां अधिक से अधिक लगे आप लोगों की। आपको भी बताया चांदना जी ने, ये आंकड़े सरकार के हैं, 9 लाख इस देश से लोग जो उद्यमी हैं वो देश छोड़ चुके हैं, दुनिया के मुल्कों में जाके बच गए हैं, इन्वेस्टमेंट वहां करेंगे, नौकरी वहां के लोगों को लगेगी। ये कोई शुभ संकेत नहीं है। हमें चाहिए कि हम ऐसे हालात पैदा करें, ऐसी योजना लेके आए, ऐसे पैकेज दें लोगों को, जिससे कि यहाँ के इंडस्ट्रीज बाहर नहीं जाए, बल्कि बाहर का इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत जोर शोर से बात की थी, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो इस देश में आए, पर कहाँ आ रहा है?
जितना आना चाहिए था उतना नहीं आ पा रहा है। तो कहने का मतलब यही है, हमारी सरकार, राजस्थान सरकार ने जो उद्यमियों को पैकेज दिए हैं और पूरा देश का उद्यमी इस बात को लेकर प्रसन्न है, राजस्थान सरकार जो कस्टमाइज पैकेज दे रही है उनको इंडस्ट्री लगाने के लिए, छूट दे रही है, प्रमोट कर रही है, उससे मैं समझता हूं कि हमारी योजनाओं का स्वागत पूरे देश में हो रहा है। इसीलिए राजस्थान में उद्यमी आना पसंद कर रहा है और इन्वेस्टमेंट आ भी रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जॉब फेयर के माध्यम से भी नौजवानों को अवसर मिलता है, वो इंटरव्यू दे और किस प्रकार से अपना काम कर सके। पैकेज मिले हैं, जोधपुर में 18 लाख का पैकेज मिला है, जयपुर में 7,20,000 का पैकेज मिला था, बीकानेर में 5 लाख का मिला था, यहाँ कितना मिला है? 9 लाख का मिला है। तो पैकेज मिल रहे हैं। इस प्रकार से जो बच्चे आ रहे हैं, जो नौजवान आ रहे हैं, उनको बड़ा अवसर मिल रहा है। आपको जान के खुशी होगी, अभी 5-7 दिन पहले आंकड़ा आए भारत सरकार के, राजस्थान देश में आर्थिक विकास के अंदर नंबर 2 पे आया है। नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश 11.4% जीडीपी, राजस्थान 11.04%। आप बताइए, राजस्थान की जो नीतियां हैं, जो राजस्थान की जो पॉलिसी बनी है उद्यमियों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, राजस्थान में चौमुखी विकास हो रहा है। जीडीपी के आंकड़े तब आते हैं तब हर क्षेत्र में कितना विकास हो रहा हमारा है, पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों में, सर्विस सेक्टर में। तो राजस्थान का जो चौमुखी विकास दिख रहा आपको, एक के बाद इसकी अब मैं आपको क्या बताऊं, बार बार आप सब जानते हैं, तो चाहे वो चेंज योजना हो और किसे कहते हैं। आप अगर घर में सर्दी जुकाम भी होता था, घर से निकलते थे अस्पताल के लिए डॉक्टर के पास में, 200-400-500 में लेके निकलते थे, चाहे उधार लो चाहे घर से ले जाओ। बाकी तो छोड़िए आप, 50,000, 1 लाख, 2 लाख कितने खर्च होते थे। लोगों में गहने बिक जाते थे, घर बिक जाते थे, उधार लेके जाते थे लोग। हमारे यहाँ परंपरा बहुत अच्छी है, हम अपने माँ बाप की सेवा अंतिम सांस तक करते हैं। हमारा वो देश है, हमारा वो प्रदेश है। माँ बाप बूढ़े हैं, कैंसर है, डॉक्टर कह रहा है बचेंगे नहीं है, तब भी हमारी नीति रहती है, नियत रहती है, नहीं चाहे 1 लाख 2 लाख लगे मैं बच्चा बचाने की कोशिश करूंगा। मकान बेच देते लोग, गहने बेच देते हैं। तो माँ बाप बचने चाहिए हमारे, ये हमारे संस्कार है, चाहे वो नहीं बचे बाद में। अब हमने फ्री कर दिया सबके लिए, 1 रुपया नहीं लगेगा, आपका पूरा इलाज फ्री होगा राजस्थान के अंदर। 10 लाख का बीमा किसे कहते हैं? MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, सब कुछ फ्री, सब जांचें फ्री आपको। और आपको मालूम होगा इसके अलावा भी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, किडनी का है या लीवर का है या और बोन मैरो का है, वो आपके 10 लाख के अलावा होगा। वो खर्चा भी सरकार आपके परिवार को देगी, आपके पैसा खर्च नहीं करने देंगे। आप सोच सकते हैं। और 5 लाख का दुर्घटना बीमा अलग है परिवार के लिए। हिंदुस्तान के अंदर किसी राज्य में नहीं है, बल्कि दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होगा दुनिया के अंदर पूरा इलाज के लिए फ्री होता हो, वो सिर्फ राजस्थान प्रदेश है। ये मैं दावे के साथ अब कह सकता हूं। तो आप सोच सकते हो, आराम हो गया आपको इलाज के लिए। प्राइवेट के अंदर भी हमने पैकेज दे रखे हैं। सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों को चाहिए जो राजस्थान में काम करते हैं, उनको हमारे पैकेज लिए उनके भी, वहां भी जाके आप इलाज करवा सकते हो। पर कई जगह पूरा पैकेज नहीं लिया, कहीं आधा लिया, कहीं ज्यादा लिया, कोई कम लिया। मैं चाहूंगा उनको चाहिए, जब सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है, उनकी ड्यूटी बनती है वो भी
प्रदेशवासियों के हित के अंदर सरकार के साथ में कोऑपरेट करें, सभी पैकेज लेवे, इलाज फ्री करें, ये हमारी सोच है। इसलिए मैं इस मौके पर आपको इतना कहना चाहूँगा कि हमने कई स्कीमें निकाली है। ओल्ड एज पेंशन निकाल दी कर्मचारियों के लिए, उनका भला हो गया, उनकी जिंदगी सिक्योर हो गई। बुढ़ापे के अंदर कम से कम हमें पेंशन मिलेगी। बड़ा लोग चिंतित थे, वो चिंता मुक्त उनको भी किया है। शहरों में रोजगार शुरू कर दिया है, नरेगा की तरह शहरों में भी बहुत वेलकम उसका भी हो रहा है। 8 रुपये में भोजन मिल रहा है इंदिरा रसोई से, बहुत पॉपुलर योजना हो रही है। अच्छा खाना मिलता है, अच्छे बेटा के खाना खिला रहे हैं उन लोगों को। मैं खुद 2-3 जगह खाना खा के आया हूँ और सबको मैंने आह्वान किया जनप्रतिनिधियों को, जाओ इंदिरा रसोई पे खाना खाओ, 8 रुपये दे के खाओ खाना, तो कम से कम क्वालिटी अच्छी रहेगी। जो चलाती हैं एनजीओ वो क्वालिटी मेंटेन करेंगे, भाई यहाँ कोई आगे खाना खा सकता है। इस प्रकार से किसानों को हमने जो मदद करी है, 1000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं उनको बिजली के लिए, उनके कुओं को बिल के लिए। 8 लाख किसानों का बिल जीरो हो गया है, एक नया पैसा नहीं देना पड़ता। 50 यूनिट हमने कम किया, आपकी बिजली की फ्री कर दी है। आज 38 लाख उपभोक्ता है राजस्थान में जिनका बिल जीरो आने लग गया है। हो सकता है आप मेरे बैठे उनका भी जीरो आ रहा होगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात की अभी दोता जी ने, लाइन लगी हुई है, लॉटरी खोलनी पड़ रही, तब भीड़ पड़ रही है, क्योंकि इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। पढ़ानी बहुत जरूरी है बच्चों को हिंदी के साथ में। मैं भी बचपन में इंग्लिश के खिलाफ था, आज मैं कह सकता हूँ कि इंग्लिश की अपनी इम्पोर्टेंस है, उसको सीखनी चाहिए आप लोगों को भी। जो सीख सकता भी बच्चे नौजवान जिंदगी में काम आएगी। आईटी का जमाना है, मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर है, ये तमाम राजीव गांधी का सपना था कोई जमाने के अंदर, वो साकार हुआ, तो उसका लाभ हमें लेना चाहिए। पैकेज मिलते शानदार 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ के पैकेज मिलते हैं उन लोगों को। तो कहने का मतलब ये है, सारी स्कीमें लागू करेंगे तो पैकेज मिलेंगे। इंग्लिश स्कूल खोलते ही नहीं, आज तो नहीं दिख रहा, 5-10 साल बाद देखोगे आप कि हमारे बच्चे कितनी शानदार इंग्लिश बोलते हैं, कहाँ का पैकेज लेने के लिए जाते हैं, कितना उनको ऑफर होती है। आज कंपनी आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएगी, अच्छे इंग्लिश बोलने वाले बच्चे यहाँ मिलेंगे तो वो रोजगार का साधन मिलेगा। वो भी मेगा जो आज जॉब फेयर लग रहा है, उसमें फिर उसका एक अलग तरीका होगा मेगा फेयर का। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार कोई कमी नहीं रख रही है। शिक्षा की सुविधा बढ़ेगी तो नौकरी मिलेगी आपको। आप कल्पना कीजिए, अभी दोता जी कह रहे थे आपको 250 के लगभग कॉलेज खुले आज़ादी के बाद में, और हमने भी 4 साल में खोल दिए 211 कॉलेज खोल दिए। 211 कॉलेज 4 साल में। 94 कॉलेज खुल गई है लड़कियों की, और 500 लड़कियां अगर मिलेगी स्कूल के अंदर, आपको मालूम होगा 500 लड़कियां कहीं पढ़ने वाली होगी स्कूल के अंदर, उसको ही कॉलेज वहां बना दिया जाएगा, लड़कियों को घर से दूर नहीं जाना पड़े पढ़ने के लिए। प्रीति सरकार बैठी हुई है, ये कह रही है कि आजादी के बाद पहली बार हमारे वहां बलम नगर में कॉलेज एक भी नहीं थी। अभी मैंने 2 कॉलेज खोल दिए एक साथ में, इनके वहां 2 कॉलेज खोल दिए। चांदना जी कह रहे मेरे वहां कॉलेज थी नहीं, 6 कॉलेज खुल गई है हिंडोली के अंदर। 6 कॉलेज किसे कहते हैं? आज राजस्थान में चिकित्सा को लेके और शिक्षा को लेके एक अलग माहौल बन गया राजस्थान का। शिक्षा का हब बनता जा रहा है राजस्थान। तो मैं कहना चाहूंगा, शिक्षा में हम ध्यान देंगे तो ही तो नौकरी मिलेगी आप लोगों को। उद्योगों में हम पढ़ी अच्छी लाएंगे तो ही तो नौकरी मिलेगी, उद्यम लगा पाओगे आप लोग।
रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार चैलेंज के रूप में अभी भारत सरकार ने अग्निवीर लेके आ गए, अग्निपथ अग्निवीर। अब उनको पूछे कोई 18 साल की उम्र में लेंगे वो अग्निवीर बनाएंगे, 18 साल की उम्र में, और 4 साल के बाद में वो 25 मिनट लोगों रखेंगे और 75 लोग कहेंगे आप घर जाओ। तो 22 साल का उम्र का बच्चा जो है, किसे कहते हैं 22 साल का, वो फिर कहाँ नौकरी करेगा? वो ये स्कीम समझ के परे हैं। बच्चों में बहुत भयंकर आक्रोश है देश के अंदर। तो धमकी दे दी केंद्र सरकार ने, अगर हड़तालें की आप लोगों ने तो आपकी नौकरियों पे बैन लग जाएगा जिंदगी भर के लिए। डर के मारे चुप हो गए लोग। तो अच्छी बात नहीं है, डरा के धमका के आप चुप करोगे, ये देश हित में नहीं है। 4 साल की नौकरी क्या होती है? क्या वो हथियार चलाना सिखा दोगे और मार्केट में छोड़ दोगे उसको, हथियार चला दो जा करके वहां, क्या करेगा वो? कुंठा पैदा होगी। ये बहुत स्थिति अलग स्थिति है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान सरकार आपकी सरकार है, ये कोई कमी नहीं रख रही है। हम लोग जिस प्रकार से लड़कियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, 20,000 स्कूटी दे रहे हैं बच्चियों को काली भाई बिल के नाम से, कोई 1.5 लाख दे दी होगी हमने, 11.5 लाख साइकिलें दे दी हम लोगों ने बच्चियों के लिए। पढ़ाई करे बच्चे जाए। अब मुझे खुशी है, लड़कियों की संख्या राजस्थान में, लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा हो गई पढ़ने वाले कॉलेज के अंदर। ये आपकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें। सरकार सभी तरह से महंगाई की मार को कम करने के लिए कोशिश कर रही है, और साथ में रोजगार कैसे मिले इसमें कोई कमी नहीं आने देगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और इसीलिए ये जो मेगा फेयर लग रहे हैं, सब जगह इसका अच्छा वेलकम हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में आप खुद देखेंगे इसका अच्छा इम्पैक्ट है। आप सब पधारे, आप सबको नए साल की मेरी शुभकामनाएं, आपके अपने परिवार को। आप, आपका परिवार फले फूले स्मृतिशाली बने, ये मेरी बहुत शुभकामना रहेगी। यही बात कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। हर तबके हर वर्ग को मिले राहत, यही है राजस्थान सरकार की चाहत और सोशल